उर्दू में प्रेजेंट करें, इंग्लिश में प्रेजेंट करें, फारसी आती है आपको अच्छी, फारसी में प्रेजेंट करें। लेकिन जिस लैंग्वेज में भी जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करें, मेक श्योर कि आप लोग उसको कॉन्फिडेंटली जो है हैंडल कर सकें। ठीक है। फिर टीम मेंबर्स की बात हुई थी, टीम वर्क की बात हुई थी। तो जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 2 टीम मेंबर्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर 3 हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर 4 टीम मेंबर्स हैं। तो अब आप लोगों ने काम को इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर मेंबर के पास कुछ ना कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर हो, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कुछ ना कुछ लर्न करने। क्योंकि जब हम लोग उनसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या लर्न किया, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये तो मुझे पहले नहीं आता था, ये मैंने नई चीज़ लर्न की है। ठीक है। तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, इस तरीके से लेके चलें कि हर बच्चा जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हो। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स स्पेशली आप लोगों के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को टीम मेंबर्स पे इस तरीके से डिवाइड करें कि हर बच्चा अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कुछ ना कुछ नया सीखे। तो मेक श्योर कि टीम मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच मेंबर। जब ज्यूरी होगी, सब बच्चों से जो है कुछ ना कुछ पूछा जाएगा प्रोजेक्ट के बारे में। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, किस तरह हुआ है और क्यों हुआ है। फिर व्हाट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज डन बाय हू, ये वहाँ पर पूछा जाएगा कि हाँ बेटे आपने क्या काम किया इस प्रोजेक्ट में, आपने क्या काम किया इस प्रोजेक्ट में। कोई कहेगा कि मैंने डिस्प्ले बोर्ड बनाया, कोई बताएगा कि मैंने जो है जो फिजिकल डेमो किट थी उसके ऊपर काम किया, कोई कहेगा कि मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम किया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों ने बांटनी है और इसके ऊपर आप लोगों को जज किया जाएगा। 25% मार्क्स हैं इस चीज़ के, हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। फिर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, हमारे पास जो एंट्रीज आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा फिजिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। बीच में अलहमदिल्ला कुछ प्रोजेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड हैं और कुछ हैं केमिस्ट्री से भी रिलेटेड। तो आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट चूज़ किया है उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको बेसिक नाउ हाउ अगेन सब बच्चों को होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोजेक्ट है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर उसमें कोई सर्किटरी यूज़ हुई है, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्किट यूज़ हुआ है तो इस सर्किट में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, पीसीबी बोर्ड होता है, ये क्या होते हैं, ये बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल का पता होना चाहिए। बिल्कुल इन डेप्थ हम ना एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेज पे छोटे बच्चों को पता होगा, लेकिन एक अवेयरनेस जरूर हो बच्चों को कि जो हमने प्रोजेक्ट किया है उसके अंदर ये क्या काम कर रहा है या ये काम कर रहा है तो किस तरह काम करना है। ये एवरी टीम मेंबर शुड नो दैट। ये बोर्ड, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। आप सब ने जो है फॉर्म्स के जरिए अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर किया था, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखी थी और कुछ लिंक्स भी दिए थे। जो जो उसके अंदर चीज़ें थी आप लोगों ने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में मेंशन की थी, दैट इज़ गुड। लेकिन अब हम लोगों को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बुकलेट की शक्ल में चाहिए जो कि आप लोग सबमिट करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर आप लोगों ने लिखा होगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह है, कितने टीम मेंबर्स थे, हमने इसको बनाने के लिए क्या कुछ किया, इस पे हमारी कॉस्ट क्या आई और हम लोग इस प्रोजेक्ट से चाह क्या रहे हैं। इसके ऊपर तफसील मैं आगे लेकर इंशाल्लाह बताऊंगा आप सब। ये जो है 20% वेटेज है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, हैंडआउट्स और डिस्प्ले बोर्ड का जो है। फिर आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन किट। डिमॉन्स्ट्रेशन किट का मतलब ये है कि कोई ना कोई आपके पास फिजिकल मॉडल, कोई ना कोई फिजिकल गैजेट मौजूद होगा जो कि आप लोगों ने क्रिएट किया होगा अपने उस प्रोजेक्ट का। ये स्कोर उसके ऊपर जो है बेस करेगा कि वो कितना अच्छा, कितना एक्यूरेट और कितना फंक्शनल है
जिस काम के लिए वो बना है वो फंक्शन परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये स्कोर उसके ऊपर करेगा। फिर सबसे एंड पे जो है ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन के 5% मार्क्स हैं। ये वो एलिमेंट है जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग एक्सप्लोर करें। अगेन मैंने आपको बताया कि जो रेफरेंसेस हैं वो आप लोगों को इंटरनेट से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने एग्जैक्टली उन्हीं को रेप्लिकेट नहीं करना, कोशिश करें कि उसमें कुछ ना कुछ अपना टच दें, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें इनोवेट करें, कुछ नया डालें, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि ये ना फील हो देखने वालों को कि वो हो ये वाला प्रोजेक्ट मैंने इंटरनेट पे देखा था, ये तो एज इट इज ही आ गया। तो उस तरीके से वैल्यू जो है प्रोजेक्ट की कुछ कम हो जाती है। तो जब आप लोग अपनी इनपुट देंगे, सोचेंगे कि मैं इसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट है, आपने इंटरनेट पे देखा, आपने कहा कि मैं इसको एक्जैक्टली रेप्लिकेट कर लेता हूँ, लेकिन अब आप उसको एडिशनल क्या करते हैं, आप एडिशनल उसकी डेकोरेशन और भी बेहतर कर लेते हैं। उसके लिए मटेरियल जो है, अगर वहाँ पर लेट से कि कुछ बनाने के लिए उन्होंने पेपर यूज़ किया था, आप लोग कार्डबोर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो इस किस्म के जो है ना आप लोग कोई इनोवेशन क्रिएटिविटी जो है ज़रूर लेकर आइएगा। इसके 5% मार्क्स आपको जो है एक्स्ट्रा, डोंट लूज दिस मार्क्स, मेक श्योर गेट योर ब्रेन जूसेस टू वर्क। कुछ ना कुछ इनोवेटिव ज़रूर डालें आप लोग अपने प्रोजेक्ट में। ऑफिशियल प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो किस तरह होगा और किस तरह बनेगा। द प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। आप में से कितने बच्चे हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से वाकिफ हैं? माशाल्लाह, ठीक है, मेजॉरिटी वाकिफ है, क्योंकि मुझे ये बाय एक्सपीरियंस पता है कि सेकंड ग्रेड से जो है वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करनी है। जो एग्जीबिशन का डे होगा उस दिन आपने अपने प्रोजेक्ट्स की 2 हार्ड कॉपीज का मतलब है प्रिंटेड फॉर्म में 2 कॉपीज लेकर आनी है कम अज कम। और वो जो कॉपीज हैं वो प्रेजेंटेबल हो, रिंग बाउंड हो। ये किसी भी मकतबे से जो है वो रिंग बाउंड हो जाती हैं। बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव वे है बुकलेट क्रिएट करने का। तो ये अब सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा हो गया। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जब फॉर्म्स जो है आप लोगों तक पहुंचाए थे, तो उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक फैक्टर रखा था और हम लोगों ने एक लिमिटेशन रखी थी कि 500 रियाल से ज़्यादा का प्रोजेक्ट एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी क्लैरिफिकेशन में ये सारी कॉस्ट आपकी ऐड होने वाली है। बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिसमें जो टीम्स थी उन्होंने बहुत ही कम बजट अपना एलोकेट किया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो है ये आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सिर्फ वो जो आपने चीज़ बनानी है उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो हिस्सा नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन, डिस्प्ले बोर्ड, ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ये सब आपके एक्सपेंस का हिस्सा है। ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपको पता चलता है कि आपका बजट कितना है और कितना आप एलोकेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने याद से 2 डॉक्यूमेंटेशन कम से कम, एक डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो है वहाँ पर जजेस पढ़ेंगे और एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोग्राम के एंड पे आप लोग वापस अपनी लाइब्रेरी में लेके जाएंगे। फिर जो उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन की, वो आप लोग हमारा जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है bazmeshahin.ds.sciencefair@gmail.com, इसके ऊपर हमारी कम्युनिकेशन ऑलरेडी चलती रही है। आप सबको इन्विटेशन भी इस पे आए थे, इन्फॉर्मेशन भी इसी के ऊपर आई है। तो उम्मीद है कि आप सबके पास ये वाला ऑलरेडी आपके इनबॉक्स के अंदर होगा। तो आप लोगों ने वो जो सॉफ्ट कॉपी है वो प्रोजेक्ट डे से, एग्जीबिशन डे से एटलीस्ट 2 दिन पहले तक या 1 दिन पहले तक आपने ईमेल कर देने हैं हमें,
ताकि हमारे पास उसकी सॉफ्ट जो है रिकॉर्ड मौजूद हो। सॉफ्ट कॉपी कहते हैं जो कि फाइल की फॉर्म में होता है और आप ईमेल कर सकते हैं। हार्ड कॉपी कहते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो सख्त होता है, आप उसको फील कर सकते हैं, जिसको हार्ड कॉपी कहते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। अब इस ऑफिशियल प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है, इसमें आपने क्या क्या मेंशन करना है। इसमें तकरीबन सारी बातें जो है वही हैं जो कि एक डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर आपने मेंशन करनी है। फ़र्क ये है कि डिस्प्ले बोर्ड जो है वो पब्लिक प्रेजेंटेशन है, और जो ऑफिशियल प्रपोजल है वो किताब की शक्ल में प्रेजेंटेशन है, जो कि आपकी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए पड़ी रहेगी रेफरेंस के लिए। अगेन आपका प्रोजेक्ट टाइटल होगा। प्रोजेक्ट टाइटल के लिए आपको एक कवर पेज बनाना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके जो सुपरवाइजर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक एग्जाम्पलरी फॉर्मेट ज़रूर आपके साथ शेयर कर लें आने वाले दिनों में इस डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, ताकि आपको कुछ फॉन्ट्स का स्टैंडर्ड पता चल जाए, साइजेस का स्टैंडर्ड पता चल जाए, जो कि आप लोगों ने मेंटेन करना है और सारे प्रोजेक्ट्स में, ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने उसके अंदर पैराग्राफ एक लिखना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। टीम मेंबर्स की तफसील आएगी इसके अंदर। अगेन नाम, ग्रेड और स्कूल, एज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। टीम मेंबर्स, किस किस बच्चे ने क्या क्या काम किया, टीम मेंबर ने क्या क्या काम किया। आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने सुपरवाइजर का नाम भी मेंशन कर दिया। डायग्राम्स, चार्ट्स, अगेन जो आपके डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर था वही कंटेंट आपका ये बुकलेट फॉर्म के अंदर भी होगा। मटेरियल्स क्या क्या यूज़ किया आपने डेमोन्स्ट्रेशन किट बनाने के लिए, आपका कॉस्ट का एक कॉस्टिंग टेबल बनेगा, वो आप इसमें डालेंगे और वही कॉस्टिंग टेबल आप जो है डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर। आपकी सारी बिब्लियोग्राफी, रिसर्च, रेफरेंसेस जो हैं वो आप सारे के सारे लिंक्स, चाहे वो एक लाइन का हो चाहे वो पूरे पेज का हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने लिंक्स उसके अंदर मेंशन किए हों। ठीक है, फिर कंक्लूजन के तौर पे आप लोगों ने क्या क्या लर्न किया। आप लोग ये वाले सेक्शन है इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। टीम मेंबर नंबर 1 वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेगा अपने वर्ड्स में कि मैंने ये लर्न किया। टीम नंबर 2 ये नाम है, मैंने ये लर्न किया। टीम मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4 अपने अपने एक्सपीरियंसेस लर्निंग के जो है वो उसके अंदर डॉक्यूमेंट ज़रूर करें आप। और अल्टीमेटली आपका ये प्रोजेक्ट रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए आपको कोई रेफरेंस की फ़ोटोग्राफ्स इंटरनेट से मिल सकती हैं, लगाएं, जितना अच्छा डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं बनाएं। स्काई इज द लिमिट। हैंडआउट्स जो आप लोगों ने बनाने हैं वो सिंगल A1 A4 साइज पेपर होगा जिसके आप बनाएंगे। ठीक है, A4 साइज आपके नॉर्मल ये साइज होता है। ठीक है, इससे बड़ा नहीं बनाएंगे आप, इससे आप छोटा बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन इससे बड़ा नहीं आप बनाएंगे। ठीक है, और इसका मकसद यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट की पूरी समरी जो है, और वो समरी क्या हो सकती है, पीछे जो सारे आपने पॉइंट्स देखे हैं वो सारे के सारे भी आ सकते हैं उसके ऊपर, उनमें से चंद एक भी आ सकते हैं। डायग्राम्स आएंगी। आप ये समझ लें कि आपने एक फ्लायर बनाना है जो कि पब्लिक को अट्रैक्ट करे आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्म करने के लिए। तो ये बेसिकली एक मार्केटिंग एस्पेक्ट है आपके प्रोजेक्ट का, जो कि यहाँ पर आप लोग टेक केयर करेंगे। और डेफिनेटली इसके लिए आपको कोई ना कोई एक टीम मेंबर में से उसको असाइन करना पड़ेगा कि वो जो है इस पम्फलेट को डिज़ाइन करे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा पता चल रहा होगा कि टीम मेंबर्स जो हैं उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है करने वाले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रू ड्राइवर पकड़ा, कैंची पकड़ी, काटना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया और प्रोजेक्ट बन गया। आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके आपने कवर करनी है। डॉक्यूमेंटेशन, हैंडआउट्स का डिज़ाइन, डिस्प्ले बोर्ड, प्रोजेक्ट की अपनी जो असेंबली है और रिसोर्स मैनेजमेंट, वो ये सारे टास्क हैं जो कि आप लोगों को मैनेज करने हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे बैठ के
इन प्रोजेक्ट्स को करें, असाइनमेंट्स दे दें, टास्क असाइन कर दें कि टीम नंबर 1 आपने ये काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम नंबर 2 ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये याद रखें जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो आपने फॉलो अप ज़रूर रखना है। जो टीम लीड होगा, जो सुपरवाइज़र होगा, प्लीज़ फॉलो अप बहुत ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट में भी और रियल लाइफ में भी। किसी भी चीज़ के ऊपर फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एट टाइम्स समझते हैं कि हमने किसी को कोई काम दे दिया तो वो हो जाएगा, और जब वो टाइम आता है तो पता चलता है कि वो ये तो नहीं हो सकता। तो जब आप फॉलो अप करते हैं तो आपको पता होता है कि आप लोग वो वाला काम जो है टाइम पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। डेली बेसिस पे फॉलो अप करें, घंटों के हिसाब से फॉलो अप करना चाहते हैं फॉलो अप करें। डिपेंड करता है कि आपका वो जो टास्क है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम टेकिंग है। तो टास्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने टीम मेंबर्स को जो काम डिवाइड करेंगे उसके ऊपर आप लोग टाइमली मैनर पे फीडबैक लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट जो है टाइम पे ख़त्म होगा। आप अपना डिज़ाइन जो है डिज़ाइन एट योर विल, आप अपना ब्रोशर जो है किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, फैंसी, प्लेन, क्लासिक, किसी भी किस्म का टेम्पलेट। इंटरनेट पे जाएं, रिसर्च करें, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। आपके पास अपना कोई आइडिया है, पुट इट टू प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। इट शुड बी प्रेजेंट एट द स्टॉल फॉर विजिटर्स, ताकि वो पढ़ें और उससे आइडिया उनको हो जाए कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। कोशिश करें कि कम से कम 10 लीफलेट ज़रूर आपके टेबल के ऊपर पड़े, यानी कि 10 प्रिंट आउट्स मौजूद हों कम से कम आपके टेबल के ऊपर। क्योंकि जब ये लीफलेट होगा तो क्या होगा, लोग आ रहे होंगे, कोई उठा के ले जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो रख के जाए। तो जब वो ले जाएगा तो 10 - 1 9 हो जाएगा। तो 10 लोग अगर ले गए तो फिर आपके लीफलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप कम से कम 10 लीफलेट्स वहाँ पर रखें, और ताकि लोग जो जब आए वो आपके आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। और मैक्सिमम जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप 10 से 50 रखना चाहते हैं, 20 रखना चाहते हैं, 15 रखना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू। उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम कोशिश करेंगे कम से कम 10 लीफलेट्स आपकी टेबल पे मौजूद। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है कि ये ज़रूरी एलिमेंट है। मैथमेटिक्स, कॉस्टिंग, बोरिंग स्टफ पापा पे करते हैं तो मैं क्यों इसका ख्याल रखूं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं और उस पैसों में आप क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, और उन पैसों में आप क्या मैनेज कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या क्या आना चाहिए, इसके अंदर आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आएगी। टिन का डब्बा लिया है वो कितने का आया, कार्डबोर्ड लिया 5 रियाल का आ गया, ठीक है। पेंसिल यूज़ की, पेंसिल 2 रियाल की आ गई, ठीक है। और क्या किया, चार्ट्स बनाए, चार्ट्स के ऊपर इतना खर्चा आ गया। वायर्स ली, प्लास्टिक लिया, हर मटेरियल की आपने कॉस्ट मेंशन करनी है, ठीक है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको आप एक हेडिंग के अंदर डाल सकते हैं, मिसलेनियस, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं आपके प्रोजेक्ट के, उनको आप हाईलाइट करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर प्लास्टिक यूज हुआ है तो प्लास्टिक के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। प्रिपरेशन एंड मेकिंग कॉस्ट, अगर आपको कुछ बनाने के लिए कुछ आउटसोर्स करना पड़ा है, आउटसोर्स से मुराद ये कि एट टाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप खुद अपने घर में नहीं बना सकते, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मसलन आपने अगर 2 पाइप जो है उनको आपस में जोड़ना है, कितने बच्चे हैं जिनके घर पे वेल्डिंग मशीन है? That's cute बेटा। किसी के पास भी वेल्डिंग मशीन नहीं है, ठीक है। अब अगर आप चेयर बना रहे हैं तो चेयर तो वेल्डिंग के बगैर नहीं बनेगी, अनलेस कि आपके पास बिल्कुल ही कोई इनोवेटिव आइडिया हो कि आप घर का मटेरियल यूज़ करके या सुपर ग्लू के साथ उसको इतना मजबूत बना सकें, ठीक है। तो आप वेल्डिंग कॉस्ट के लिए आप जो है जाएंगे और किसी वेल्डर से आप कहेंगे कि प्लीज़ अंकल ये मुझे वेल्ड कर देंगे, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट आप मेंशन करेंगे।
कॉस्ट ऑफ द डिस्प्ले बोर्ड, जो डिस्प्ले बोर्ड है उसकी कॉस्ट आपने अलग मेंशन करनी है। डिस्प्ले बोर्ड का जो मटेरियल है वो अलग होगा, ये मटेरियल कॉस्ट के अंदर नहीं आएगा। डिस्प्ले बोर्ड का मटेरियल और प्रिपरेशन और जो कुछ भी है इसकी आपने अलग एक मत रखनी है। डिस्प्ले बोर्ड का मटेरियल वगैरह इसी के अंदर आएगा, उसकी कॉस्ट इसी के अंदर आप डालेंगे। आपके डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर कितना खर्चा आया ओवरऑल वो आप इसमें मेंशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड हैंडआउट्स, कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड हैंडआउट्स का क्या मतलब है, तो कोई बच्चा बता सकते हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप हार्ड कॉपीज बनाएंगे उसके ऊपर प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी। कुछ होंगे बच्चे जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह घर पे अपना प्रिंटर होगा, कुछ होंगे जिनके प्रिंटर की इंक खत्म हो गई होगी, इंक खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, वो सारा कॉस्ट का हिस्सा है। यू हैव टू मैनेज ऑल दैट। कुछ होंगे जिनको बाहर से मकतबे से प्रिंट आउट करने पड़ेंगे, रिंग बाइंडिंग ऑब्वियसली आपको बाहर से करवानी पड़ेगी मकतबे से। तो ये आपको जो भी आपकी कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन की है वो सारी आप इसके ऊपर मेंशन करेंगे कि हमारे जो लीफलेट्स हैं हार्ड कॉपीज हैं उनके ऊपर कितनी कॉस्ट है। ये एक एग्जांपल है टैब्यूलर फॉर्म में कॉस्ट शीट की, बहुत बेसिक है, तफसील में नहीं जाने की जरूरत। इस स्टेज पे आप लोगों ने सिर्फ मेंशन करना है टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर डेमो किट फॉर एग्जांपल 123 रियाज है, तो उसमें मटेरियल क्या क्या यूज हुआ। मटेरियल 100 रियाज का था, मटेरियल 223 रियाज का था, तो ये सम अप हो गया 123 रियाज की आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई डेमो किट। आपकी प्रिपरेशन और मेकिंग कॉस्ट कितनी आई है, फॉर एग्जांपल 100 रियाज आई है, आपने उसको मेंशन कर दिया। डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट 100 रियाल आई है, मेंशन कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन एंड हैंडआउट के ऊपर ये सारी फिगर्स जो है वो एग्जाम्पलरी हैं, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जाम्पल दी गई है। तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है आगे 423 रियाल, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, ठीक है। तो ये टेबल जो है आपने अपने डिस्प्ले बोर्ड पे शो करना है और अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शो करना है, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा आपके एक्सपेंसेस को उस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, ताकि बाबा को पता चल सके कि ये कितनी सारी इन अ समराइज फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के हवाले से, वेरी बेसिक फॉर्मेट, कोई तफसील नहीं है, बिल्कुल बेसिक रख रहे हैं हम लोग ताकि छोटे से छोटे बच्चे भी जो हैं ये सिंपल मैथमेटिक्स की बेस के ऊपर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन जो है ख़त्म हुई। थैंक यू आप लोगों का सबका कि आप लोगों ने आराम से इत्मीनान से सुना मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे। तो नाउ इज़ द टाइम, आपको कोई भी कन्फ्यूजन फिर क्वेश्चन हो वो आप लोग प्लीज़ अभी पूछ सकते हैं क्लैरिटी के लिए। कोई सवाल बच्चों ने करना हो, सुपरवाइजर ने करना हो, पेरेंट्स ने करना हो, फोरम ओपन है, हिचकिचाना नहीं है जी। अगर कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो तो वो बेटे प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों ने बहुत तफसील के साथ पढ़ने के बाद जो है उनको फाइनलाइज किया था और कंफर्म किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों ने सबमिट कर दिए थे तो उसके बाद तकरीबन हफ्ता 10 दिन लग गया था कंफर्मेशन देने के लिए, और वो ऑन द बेसिस ऑफ ये हुआ था कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ के वाकई में इस टाइम पीरियड में ये भी जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। ये जो पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको दिखाया है, ये क्राइटेरिया आप लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन हमें मालूम था कि इसके ऊपर कितनी वर्किंग और डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड है। अगर प्रोजेक्ट्स में बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे तो ये बाकी की चीज़ें रह जाएंगी। तो इस वजह से ये 3 बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जो है ना प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन की, और अल्टीमेटली कुछ टीम थी जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, और उनके अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे तो उसमें हम लोगों ने फिर ऑप्शन दी थी सबको कि इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट करें, क्योंकि एक टीम एक ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगी, और इसी तरह कोई भी टीम मेंबर किसी और टीम का मेंबर नहीं हो सकता। अगर इस तरह होगा तो हमें अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट जो है उसको वहाँ पर ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो काइंडली मेक श्योर कि आपकी टीम मेंबर्स जो हैं आपके पास पूरे हों। हाँ, इस चीज़ की आप लोगों को फुल इजाज़त है कि जिन लोगों ने 2 टीम मेंबर्स रखे थे
वो अपने टीम मेंबर्स इंक्रीज करके मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम 2 टीम मेंबर्स की जो है आई थी, जो लिस्ट आई थी प्रोजेक्ट्स की, उसमें मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट 2 टीम मेंबर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया कि किस किस किस्म का टास्क रिक्वायर्ड है, और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 बंदों के लिए शायद मुश्किल हो, तो आप लोग अपने टीम मेंबर्स इंक्रीज करके मैक्सिमम 4 टीम मेंबर्स अभी भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल चैनल अपडेट करने का ईमेल है, आप लोग अपनी उस ईमेल के ऊपर हमें करेंगे कि दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ आवर टीम, वी आर इंक्रीजिंग, वी आर चेंजिंग और वट एवर। उस ईमेल के थ्रू जो है आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे ताकि हम लोग उसको एज एन ऑफिशियल एंट्री ले सकें। एग्जीबिशन वाले दिन हम लोग जो है टेबल होंगे, राउंड टेबल होंगे। ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड जो कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट किया था, ये डिस्प्ले बोर्ड हैं जो कि हर टीम ने खुद बना के लेकर आने। ये डिस्प्ले बोर्ड जो है ये आप देख सकते हैं 36 इंच की हाइट है, यानी ये 3 फुट तक इसकी हाइट होगी। तो टेबल के ऊपर 3 फुट तक का समझ लेंगे कि ये आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली इस हाइट की प्रेजेंटेशन आपकी बन रही होगी डिस्प्ले बोर्ड के साथ। तो ये स्टैंडर्ड है सबके लिए ताकि किसी का ऊंचा ना लगे, किसी का नीचा ना लगे। तो ये डिस्प्ले बोर्ड आप लोगों ने जो है अपने स्टॉल्स पे लगाने हैं, और इनके अंदर आप देख रहे हैं सर्टिफिकेशन है, जो से पॉइंट्स आपको बताए थे। प्रोजेक्ट टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, स्टूडेंट्स नेम आ जाएगा। इस स्पेसिफिक तस्वीर के अंदर आप लोग और भी बड़ा कुछ खतरनाक देख रहे हैं, हाइपोथेसिस और प्रोसीजर वगैरह। आप लोगों ने ज़रूरी नहीं है कि इन हेडिंग्स को फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों ने एटलीस्ट वो वाले पॉइंट्स ज़रूर कवर करने हैं जो कि मैंने आपको डिस्प्ले बोर्ड के लिए बताए हैं। वंस अगेन ये प्रेजेंटेशन आप सबके साथ शेयर हो जाएगी, आप लोग इस प्रेजेंटेशन को गो थ्रू कर सकते हैं बार बार। और उसके अलावा फिर भी कोई सवाल हो आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं, और डायरेक्ट कोई भी एडमिन्स हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि ग्रुप के ऊपर सवाल करें ताकि वो सवाल जो है वो रिपीटिवली हर एक को ना करना पड़े, सबको मालूम हो कि वो ये सवाल हो चुका है उसका ये आंसर। मकसद ये है कि थोड़ा सा बच्चे जो अपने डू इट योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, सही है। कितने बच्चे जो है लाइट बल्ब चेंज कर सकते हैं जो ऊपर छत पे लगा होगा? कितने बच्चे हैं जो कि 2 तारों को जोड़ सकते हैं जिसमें बिजली आ रही हो? अच्छा ये खतरनाक काम है, एडेड सुपरविजन के बगैर नहीं करते, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं, अच्छी बात है। सीजर्स, कटर्स, इन सब का इस्तेमाल बच्चों को आना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं आप लोगों ने अपने बड़े वालिदैन सुपरवाइजर की जो है सुपरविजन में कटिंग का काम करना है, लेकिन कटिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि इस स्टेज पे आप ये चीज़ें बेसिक सीखेंगे तो इंशाल्लाह आगे जाके आपकी जो है ना ग्रूमिंग बेहतर होगी, ठीक है। तो 3D मॉडल से 2 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर है। पहली तो ये कि बच्चे जो हैं दे शुड गेट देयर हैंड्स डर्टी। डर्टी से मुराद यही है कि जब वो 2 मोटर्स के साथ काम कर रहे होंगे उसके ऊपर जो ग्रीस लगी होगी उनके हाथ पे लगेगी तो उनको पता चलेगा कि मोटर जो है उसमें ग्रीस भी होती है, ठीक है। जब तारे जोड़ने लगेंगे स्पार्क होगा उनको पता चलेगा ये खतरनाक चीज़ है, फ्यूचर में भी हम लोगों ने इसको एहतियात करनी है। जब काटने लगेंगे तो उनको पता चलेगा वो काटते काटते तो बेड चदर कट गई है तो मैंने अपनी गोद में रख के कटर यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा लर्निंग प्रोसेस है। हम एज अ पाकिस्तानी नेशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी नेशन है, अल्लाह का बड़ा फजल करम है हम, लेकिन
कुछ चीज़ें जो कि हम लोग लैक करते हैं। हमारे हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बहुत पैम्पर करें, हम लोग हर्डल्स और हार्डशिप से दूर रखें। हर पेरेंट का यही होता है, ठीक है। इस हद तक होता है कि हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो दरवाजे की तहलील भी जो है क्योंकि ठोकर ना लग जाए, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा भी पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों को। जो वेस्ट है, जिनसे हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं, वो अपने बच्चों की ट्रेनिंग यूँ नहीं करते। वो बच्चों को कहते हैं लीव देम इन वाइल्ड, छोड़ दो जंगल में, ठीक है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब किक इन होता है तो बच्चा जो है वो भी सर्वाइवल मोड पे आ जाता है, बड़ा भी सर्वाइवल मोड पे आ जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अपने बच्चों के अंदर जो है उसको लाइट अप करना है। ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैजेट्स ने वो सब चीज़ें जो है ना हमारी मार दी है। हम लोगों ने बच्चों को वापस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर एक्टिवेट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उनको पता हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं ये फेल हो सकती है, बिजली चली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन आपके मैकेनिकल कंपोनेंट्स जिंदगी में इंटरेस्ट होते हैं, आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, मॉडल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्किल्स जो हैं वो ग्रूम होंगे, अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। आप लोग इंशाल्लाह अपने पेरेंट्स को फिर फ्यूचर में दुआएं देंगे कि आप लोगों ने सही वक्त पे हमें सही बात सिखाई और आज हम लोग जो है इस काबिल हैं कि हम लोग जो है कुछ कर सकते, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है। और इसका आइडिया आपको सिर्फ इसी से हो रहा होगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आ रही कि मेरिट जो है आधे पॉइंट से जो कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग की जो लिस्ट होती हैं वो एक आधे पॉइंट से जो है आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी जो है आपकी ग्रास्प से निकल जाती है। कंपटीशन बहुत सख्त है माशाल्लाह। बच्चे सारे जो हैं दे आर स्मार्ट एंड दे आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे थैंक्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मास मीडिया, एक्सेस टू मास मीडिया। लेकिन इस मास मीडिया ने जो है हमारे बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दी है, तो हम लोगों ने इसको ओवरकम करना है इंशाल्लाह। और इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि इस तरीके से हम लोग बच्चों को वापस जो है ना प्रॉपर ट्रैक पे लेकर आ सकें। जी और कोई सवाल? जी सर। जैसे कोई कंपोज का है या क्या ये बता दें 3D मॉडल इसके अलावा भी मॉडल रोबोट अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इनकरेज करेंगे कि वो रोबोट आप बेशक गद्दे का बनाएं, कोशिश करें खुद बनाएं, क्योंकि आपके पास आपको इंटरनेट के ऊपर स्कीमेटिक्स, ब्लूप्रिंट्स किस तरह बनाना है सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेज ईजीली अवेलेबल। हमने इस फेयर में जो है ओपनली अनाउंस किया था कि कोई भी प्रोजेक्ट रेप्लिकेशन का इट इज़ वेलकम, ताकि लोग जो है इंस्पिरेशन लें, बच्चों को पता चले कि ये चीज़ मैं खुद बना सकता हूँ। जब वो ये चीज़ बना लेगा तो वो अगली चीज़ भी बनाने के लिए उसके ऑटोमेटिकली जो है ना उसके मोराल में जो है ना बूस्ट आएगा। तो जो आप बात कर रहे हैं इस चीज़ को डिस्करेज किया जाएगा कि आप बने बनाए मॉडल्स मार्केट से खरीद के लेकर आए, वो अल्टीमेटली आपके बजट के ऊपर बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है। और इस चीज़ को इनकरेज किया जाएगा कि आप जितना पॉसिबल हो घर में मौजूद सामान के साथ या रिसाइकलेबल मटेरियल को यूज़ करते हुए या फिर लो कॉस्ट मटेरियल के साथ आप जो है आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर इंस्पिरेशन लेने के। जस्ट मेक श्योर कि जब आप उसको यूज़ करें तो उसकी साइटेशन, उसका लिंक, उसका रेफरेंस जरूर अपनी डॉक्यूमेंटेशन और उसके अंदर आप मेंशन करें कि हमने यहाँ से इंस्पिरेशन ली। बेसिकली ये कि जो 3D मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स आपके जो साइंस मॉड्यूल जो किट्स हैं उसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आप जो कुछ चीज़ बनाएंगे साइंस फेयर के अंदर जो मॉडल बनाएंगे, जैसे कुछ वैक्यूम क्लीनर बना रहे हैं, कोई रोबोट फ्लड बना रहे हैं, दीज आर मॉडल 3D मॉडल्स, समथिंग व्हिच इज यूजुअली अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इट्स नॉट समथिंग सेपरेट। ये वही किट है, वही चीज़ है जो बेसिकली यहाँ से सबमिट कर रही है। वी वांट टू सी दैट इट बेसिकली वर्किंग इन मशीन। एग्जैक्टली। मुझे वोट करके बताएं एक जगह अगर कोई
गाड़ी की प्रेजेंटेशन हो और उसमें जो है गाड़ी की सिर्फ तस्वीरें लगी हों, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, या उस गाड़ी का मॉडल सामने पड़ा हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा? मॉडल पड़ा हो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना, क्योंकि जाके आप उसका दरवाज़ा खोल सकते हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं, यू कैन फील इट, काम किस तरह कर रही है। तो इन मॉडल्स को प्रोटोटाइप्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, और वन ऑफ दोज वेज है कि आप अपने प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप 3D मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स जो है वो क्रिएट करें, ठीक है। गत्ते से लेके लकड़ी, कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं चीज़ अपनी यूज़ जी। और कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई टीम्स के हवाले से, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, डिस्प्ले बोर्ड के हवाले से? जी बेटे। आप अपना प्रोजेक्ट करना चाहती हैं या आप अपनी फ्रेंड के साथ ज्वाइन करना चाहती हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं बेटे। हमना के प्रोजेक्ट, आपका नाम हमना है? आपका नाम सुनहरा की टीम में मेरे ख्याल से एक बच्चे की है अभी गुंजाइश, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं। बस तो सुनहरा, मेक श्योर कि आप अपने पापा से कहेंगे ईमेल कर दें हमें ऑफिशियल अपडेट के साथ। जी चलें, ठीक है। इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस अभी के लिए, तो प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले मरहले की तरफ चलते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके बाद में सवाल कोई आए तो आप नहीं पूछ सकते। तो मेरे ख्याल से कुछ रिफ्रेशमेंट का है बंदोबस्त।